दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो चलिए जनाब, आज हम और आप पढ़ेंगे कि पेपर 2025 का 5वां भाग। ये रहा पहला प्रश्न। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का चाप वृत्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल 22/7 का उपयोग कीजिए। देखिए इसका हल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर आर बराबर 14/2 सेंटीमीटर, अर्थात 2 एकम 2 2 सत्ते 14 7 सेंटीमीटर। और कोण है यहाँ पर थीटा बराबर 120 डिग्री। तो चलिए इनमें रखिएगा मान। पाई का मान 22/7 360 डिग्री। गुणित करिए यहाँ पर आर कितना है, 7 है। 7 गुणित 7 गुणित 120। चलिएगा काट दीजिए। 120 से 360 3 बार। 7 से 7 काट दीजिए। अब चलिएगा 7 का गुणा 22 में करिए। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15। चलिएगा 154 का बटा 3 भाग कर दीजिए। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 से करिए भाग, 3 बचे 15, 3 एकम 3 और 1 बचा 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर है। विकल्प 14 सही है। चलिए आगे। यदि a प्लस बी इक्वल 32 और a माइनस बी पे होल स्क्वायर इक्वल 372 है तो a और b के गुणनफल का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए जनाब देखिए हल। यहाँ लिखिए ए बी बराबर और चलिए यहाँ पर a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी पर होल स्क्वायर। तो चलिए इसमें रख दीजिए और उत्तर प्राप्त करिएगा। a प्लस बी का मान देखिए 32 है। यहाँ पर 32 लिखिए स्क्वायर माइनस a माइनस बी पे होल स्क्वायर का मान दिया है 372 और नीचे कर दीजिए 4। यहाँ चलिएगा 32 का आप कर लीजिए स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 3 2 गुणित 3 2 1024 लिखिए यहाँ पर ऋण
372 बटा 4। चलिएगा जनाब, इन्हें घटा दीजिएगा। 2 बचा, 12 में 7 निकल गया, 5 बचा, हासिल 1 आई, ये 4 हो गया, और यहाँ 10 में 4 गया, 6 बचा बटे 4। अब इन्हें विभाजित कर दीजिएगा। देखिएगा 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छः 24 और 4 तिया 12। 4 से काट लीजिए, 1 6 3 बार। ये उत्तर आ गया। विकल्प चौथा सही है। आगे चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? इनका परीक्षण करना है प्रत्येक संख्या का तुरंत रीति से। तो देखिए इसका हल। नियम क्या है? कोई संख्या 11 से कब विभाजित होती है? जब उसके सब स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो अथवा 11 से विभाजित हो, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। तो चलिए इसी बात का परीक्षण करना है और अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या निकालते हैं। 1 4 4 0। तो देखिए यहाँ पर यहाँ लिखिए सम। सम का मतलब 1 और 4 जो सम स्थानों पर है, ठीक है। तो 4 और 1 5 हो गया, ऋण 4 और प्लस 0 तो 4 होगा, अर्थात 1 बचा जो कि 11 से विभाजित नहीं है। तो ये आंसर गलत। अगला देखिए इसी तरह से 2 6 5 2। इसे भी देखिए इसी तरह से। तो चलिए 5 और 2 7 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, ये बचा ऋण 1। तो चलिए ये भी आंसर गलत हो गया, 11 से विभाजित नहीं है, ये भी गलत हुआ। अगला देखिए 2 1 1 8। 2 1 1 8 का परीक्षण करें। इसको भी देखिए 2 और 1 3, ऋण 1 और 8 9, ये 9 करिए, ये बचा -6। ये भी 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये भी गलत। अब अगला देखिए 1 7 4 9। इनको देखिए यहाँ पर 4 और 1 5 हुआ, और 7 और 9 16 होगा, बराबर ये ऋण 11 बचा जो कि 11 से विभाजित है, इसलिए ये सही है। सही, यही आपका उत्तर है। ये कौन सा उत्तर है? अर्थात चौथे नंबर का। अतः लिखिए यहां पर संख्या 17 और 9
11 से उत्तर। आगे, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1488 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए जरा ध्यान से, ये रहा हल। देखिए पृष्ठ यहां पर लिखिए, पहले h निकालिए आप। h बराबर P/2 ऋण करिए L गुणित B और L प्लस B। इसमें देखिएगा L बराबर 70, B बराबर 96, ठीक, और P बराबर 1488, ठीक। तो चलिएगा यहां लिखिए इसका P का मान 1488 बटा करिए 2, ऋण करिए L B का गुणा करिए 70 गुणित 96 बटा करिए 70 प्लस 96। तो चलिएगा यहाँ पर 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो 744 ऋण 7 का गुणा कर दिए, 7 छंग 42, 7 नाम 63, ये 67 हो गया और ये बिंदी रखी है, ठीक। और यहाँ हो गया 6 9 7 16 166। अब चलिएगा कैलकुलेटर खटकाइए, तो देखिए घटाइएगा, 10 में से 4 निकल गया 6, हासिल 1 आई 5, 12 में से 5 गए 7, हासिल 1 आई, फिर 8 हो गया, 17 में से 8 गए 9, हासिल 1 आई, फिर यहाँ पर 5 का बटा 166 सेंटीमीटर। चलिए आगे, अब देखिए इनमें भाग दीजिए, 5 9 7 6 और ये भाग है, 166 से भाग करना है, एक निकल के आया 36, ठीक है। चलिए यहां पर ऋण 36 लिख दीजिए, कट गया ये 36 बार, तो ये सेंटीमीटर आ गई ऊंचाई, ठीक है। अब चलिए विकर्ण निकालना है, तो इसके लिए आगे चलिए, अतः विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एच निकली थी आपकी, ध्यान रहे। तो चलिएगा एल का मान कितना है 70, 70 पे वर्ग करें, बी कितना है 96 का वर्ग करें,
और h कितना आया 36, ऋण 36 करें तो चलिएगा जनाब 70 का वर्ग करेंगे 4 9 और 2 0 बढ़ाइए। चलिए यहाँ पर देखिएगा 9 6 का वर्ग करके देखिए यहाँ पर 9 6 गुणित 9 6 9216 प्लस 9216 प्लस करिए 36 का वर्ग करिएगा 36 गुणित 36 1296। आप चलिएगा इनका सबको जोड़ दीजिए। ये करिएगा यहाँ पर प्लस 9216 9216 तो चलिए फिर प्लस करिएगा और 4 9 डबल 0 ये निकल के आ गया 15,412 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, ये विकर्ण यही आपका उत्तर है। देखिए इसका विकल्प कौन सा सही है। 15,412 ठीक। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए अनुपात को किस तरह से लिखा जाता। पहले 25/26, 18/37, 13/32 और 23/25 इनका भाग कर लीजिए और भागफल जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही उसका आंसर होगा। तो चलिए यहां देखिए 25 भागित 26 यह आ गया 96 25 अनुपात 26 इक्वल 96 दशमलव। अब चलिएगा 18 अनुपात 37 और चलिएगा 13 अनुपात 32 और 23 अनुपात 25 इनके भाग कर लीजिए। देखिए 18 भागित 37 4.4 ये 9। अब चलिए आगे 13 भागित 32 ये आ गया 0.41। इसको देखिएगा 23 भागित 25 ये आ गया 0.92। इनमें देखिए सबसे बड़ी संख्या 0.96, 0.49, 0.41, 0.92 में सबसे बड़ी संख्या है 0.96। यही उसका उत्तर है। उत्तर 25/26। आगे का सवाल। एक यात्रा का 1/3 भाग 67 किलोमीटर आवर्ष की चाल से किया जाता है।
यात्रा का अगला 1/3 भाग 66 किलोमीटर आवर्ष की चाल से तय किया जाता है तथा शेष यात्रा 17 किलोमीटर आवर्ष की चाल से तय की जाती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल आवर्ष में 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। देखिए इसका हल ये रहा। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल बराबर 3 गुणित ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA। यहाँ ABC क्या है देख लीजिएगा। A बराबर 67, B बराबर 66, C बराबर 17। तो चलिए इसमें रख दीजिएगा यहाँ 3 गुणित 67 गुणित 66 गुणित 17 बटा 67 गुणित 66 प्लस 66 गुणित 17 प्लस 17 गुणित 67। तो चलिएगा इनके गुणनफल निकाल दीजिए जल्दी। 3 गुणित 67 गुणित 66 गुणित 7 2 2 5 2 बटा। अब चलिए इनके निकालिए गुणनफल। 67 गुणित 66 4422 प्लस। अब चलिए 66 गुणित 17 66 गुणित 17 1122 प्लस इसका देखिए 17 गुणित 67 1139। अच्छा अब आगे 2205/2 बटा। इन सबको जोड़िए देखिएगा। 1139 प्लस 1122 प्लस और 4422 66 83 भाग दे दीजिए इनमें। 22 55 22 भागे 6683। ये निकल के आया 33.7 किलोमीटर घंटा। यही उत्तर है। अब अगला प्रश्न ये रहा। कविता 239 रुपए में 2 सेव और 5 आम खरीदती है।
जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही बनी रहती है, तो 2 सेब और 4 आमों की कीमत 184 रुपये हो जाती है। 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत कितनी है? तो चलिए जनाब देखिए, माना कि एक सेब की कीमत बराबर x रुपया, एक आम की कीमत बराबर 22 रुपया, तब प्रथम शर्तानुसार दो सेब की कीमत 2x और 5 आम की कीमत 5y बराबर 239। समीकरण 1। आगे चलिए आप लिखिए आप द्वितीय शर्त अनुसार। यहाँ लिखिए 2x गुणित करिए 50% लेस करिए 50/100 प्लस यहाँ लिखिए 4y बराबर 184। चलिए काटिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 2 ये कट गए। यहाँ बचा x प्लस 4y बराबर 184। ये समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करिए, तो चलिए यहाँ पर समीकरण सेकंड में 2 से गुणा करने पर, तो चलिए यहाँ करें 2x प्लस 2 चौको 8 8y बराबर 2 का गुणा यहाँ करिए, 2 चौको 8 दुर्गट 16 2 एकम 2 और 1 3। इस समीकरण सेकंड बना लेते, थर्ड बना गया। अब चलिए समीकरण 1 को यहाँ उतार लीजिए और 1 और 3 को हल करिए। यहाँ 2x प्लस 5y बराबर 239। इस समीकरण पर आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर घटाने पर लिखें, घटा दीजिए, यहाँ ऋण और यहाँ ऋण, तो देखिए 2x कट गए, तो चलिए बचा है 3y बराबर
यहाँ घटाइए, 18 में से 9 गए, 9 बचे, हासिल 1 आई, 4 उगा, यहाँ 2 बचा और यहाँ 1 बचा। तो y का मान निकाल लीजिए। यहाँ 1 2 3 बटा 3, 3 से काट दीजिए, 3 चौको 12, देखिए यहाँ पर y का मान निकालिए। y बराबर 1 2 9 बटा 3, काटिए, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9, y का मान 43 आया। अब y का मान 43 समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक, तो चलिए रखते हैं इसे भी। देखिए समीकरण 1 में y के मान को रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए 2x प्लस 5y बराबर 239। तो चलिए यहाँ पर 2x यथावत लिखिए और 5 गुणित 43 लिखिए बराबर 239। 2x बराबर 239 और 5 का गुणा करिए। यहाँ पर पहले ऋण लगाइए, 5 में 43 में गुणा करें, 5 तिया 15 और 5 को 20 और 1 21, 215 हुआ। तो चलिएगा यहाँ पर 2x लिखिए बराबर, घटा दीजिए, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 2, 24 बचा, 2 से काट दीजिए, x बराबर 24 बटा 2, 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान आया 12। तो चलिए अब कितना निकालना है आपको, एक सेव की कीमत बराबर 12 रुपया, एक आम की कीमत बराबर 43 रुपया। अब 8 सेव प्लस 8 आम की कीमत बराबर, तो देखिए यहाँ पर 12 गुणित, ये एक सेव की कीमत आई तो 8 की ज्यादा हो जाएगी, ये कर दीजिए 8 का गुणा, प्लस करिए यहाँ पर, ये 43 है, यहाँ गुणित 8 कर दीजिए, तो चलिएगा 1 रुपया, 12 96 प्लस 8 24 और 8 को 32 और 2 34। तो चलिए इन्हें जोड़ दीजिए, 6 4 10। अब चलिए हासिल 1 आई, 10 4 14, हासिल 1 आई 4, 440 रुपया, यही उत्तर है।
तो जनाब, अगर वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और बने रहें प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को। अंत में आपसे विदा लेता हूं। नमस्ते।